बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो कि हम बनाएंगे बगैर ब्रेड के। और ये इतने ज़बरदस्त सैंडविच हैं, यकीन जाने जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग ब्रेड वाले सैंडविच तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और इसी को ही बनाएंगे। ये आप लोग बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और ये बिल्कुल झटपट बन सकते हैं। इसका मटेरियल आप बना के रात में फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम 2 अदद अंडे ले लेंगे। आप लोगों ने जितना बैटर इसका तैयार करना हो उसके हिसाब से आप लोग जो है ना चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने 2 अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं जी तोड़ के। इनको जी मिक्स कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इसमें जो मसाला जात बिल्कुल कम मसालों के साथ हम ये बनाने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने चाय के साथ इसको बनाना हो कि गेस्ट आ जाएं तब भी ये बना के आप खिलाएं और ये बिल्कुल एक यूनिक सी और ज़बरदस्त सी सैंडविच बनते हैं। इसमें आप वेजिटेबल का जो भी इसमें इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। चिकन का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है नमक का। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी चिली फ्लेक्स। और 1/4 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी ब्लैक मिर्च का पाउडर, ठीक है। ये मैंने पाउडर फ्रेश तैयार किया है और ये बस यही मसाला जात जो है ना इसमें जो ड्राई वाले जो जा रहे हैं। और बाकी के हम आगे के साथ डालेंगे। जो आप लोगों ने साथ में रहना है और फुल वॉच करना है ताकि आप लोग बआसानी जो इस सैंडविच को तैयार कर सकें और मुझसे भी अच्छे तैयार करके अपने घर वालों को खिलाएं और उनकी तारीफ हासिल करें। और ये देखें जी, इनको मसालों को हम लोगों ने अंडों के साथ मिक्स कर लेना है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप इसमें मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है, पहले छाने बगैर इसमें शामिल नहीं करना। मैदा छान शामिल करके इसमें मैंने शामिल किया 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। अगर आप चिकन पाउडर नहीं शामिल करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2-3 बोटियां ले लें, उनको बॉईल करके उनको रेशा करके इसमें शामिल कर दें। और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। और जी ये सब शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है या कि नहीं पड़ती। इसको मिक्स कर लेना है। अगर ये इसमें तो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ये देखिए, जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ गई है, इस जब बहुत ज़्यादा थिक था, हमें इतना थिक नहीं चाहिए, तो हाफ़ कप मैंने पानी ले लिया था। इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो बैटर को हम संभाल पाएंगे। अगर एकदम से इतना पानी शामिल कर देंगे, बैटर पतला हो जाता है तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो ये देखें जी, उसको मैंने जितना मुझे चाहिए था मैंने पानी शामिल कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद आलू था बॉयल किया हुआ, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है। 1 अदद मैंने प्याज शामिल कर दिया है, इसको भी बारीक चॉप करना है। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने चॉप कर दिया है। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा। अगर आप इसमें लहसुन शामिल करना चाहते हैं सब्ज़ वाला तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और जी इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी साथ में शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने हाफ़ शामिल की है। और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको मैंने हाफ़ जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और ये इसमें शामिल कर दिया। अगर आप इसमें कैरेट शामिल करना चाहते हैं, बंद गोभी शामिल करना चाहते हैं, या कुछ और भी जो वेज आप लोग खाते हैं वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। और अगर जो नहीं खाते हो वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये बैटर कितना पतला हम लोगों को चाहिए, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये वेजिटेबल इसमें शामिल करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए स्टे देना है। स्टे देना बहुत ज़रूरी है, वो इसीलिए ताकि हम देख सकें कि जो सब्जियां पानी छोड़ती हैं तो वो भी अपना तमाम पानी जो है ना वो छोड़ दें एक दफ़ा। तो कितना पतला हमें चाहिए उस हिसाब से हम रख लेंगे। ये देखें जी, मैंने जो है ना मेकर को ऑन करके रख दिया था 1 मिनट के लिए। तो उसके बाद जब मेकर गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ब्रश के साथ ऑयल अप्लाई करूँगी दोनों साइडों पे, सैंडविच मेकर के नीचे भी और ये ऊपर वाली साइड पे भी। दोनों साइडों पे ब्रश से हम लोगों ने ऑयल लगा लेना है और फिर इसको गर्म होने के लिए रख देना है। तो इसी तरीके से जी हम लोगों ने, ताकि जब हम इसमें बैटर का इस्तेमाल करें तो वो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपके। ये देखें जी, हम लोगों ने दोनों साइडों पे ऑयल लगा देना है और इसको बंद करके फिर से 1 मिनट के लिए रख देना है।
और 1 मिनट के बाद जी इसमें अब ये गर्म हो चुका है, ऑयल भी और तमाम अच्छे तरीके से लग चुका है। इसको फिर एक दफ़ा से ब्रश के साथ हम ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें मैं बैटर शामिल करूंगी। बैटर आप लोगों ने जितनी आप लोगों का सैंडविच मेकर हो उस हिसाब से शामिल कीजिएगा, ना कम हो और ना ही ज़्यादा। ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा मेकर से, अगर कम डालेंगे तो वो बिल्कुल ही छोटे छोटे से जो है ना आप लोगों के सैंडविच तैयार होंगे और उनकी खूबसूरती भी नहीं आएगी। ये देख सकते हैं जी, मैंने एक जो भी मेरे पास ये स्पून आप देख रहे हैं, ये एक ही स्पून इसमें डला है। और जी इसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं शामिल करना, अगर ज़्यादा मोटा शामिल करेंगे तो फिर जो है ना अंदर से कच्चा रहने का डर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इसमें कच्चा मैदा डाल रहे हैं तो ये पकेगा नहीं और ये कच्चा रहेगा। ये इतने अच्छे तरीके से कुक हुआ था, यकीन जानिए कि आप इसको तवे पे करेंगे और यहाँ यहाँ पे करेंगे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। ये देख सकते हैं इसको, इसके ऊपर से भी मैंने हल्का हल्का ऑयल अप्लाई कर दिया था ताकि ऊपर से भी अच्छा कलर आ जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अब मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।